नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान के क्रांतिकारी अग्रदूतों की, और इन अग्रदूतों में सबसे महत्वपूर्ण नाम जो सामने आता है वो है विजय सिंह पथिक का। विजय सिंह पथिक थे तो उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के, लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमि राजस्थान को बनाया और उन्होंने शिक्षा, पत्रकारिता और किसान संगठन और जन आंदोलन का जो बीड़ा राजस्थान में उठाया और उसके लिए जो महत्वपूर्ण काम किया, हम उसी पर बात करेंगे। और हमारे बीच आज उपस्थित हैं डॉक्टर हेतु भारद्वाज। हेतु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। और हम जानना चाहते हैं कि विजय सिंह पथिक जैसे अग्रदूतों ने राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई धार दी, एक नया वैचारिक परिवेश दिया। इस संदर्भ में हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप उनके परिचय में और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे साथियों को दें। अनुरागी जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस काम के लिए आमंत्रित किया। मुझे ऐसा लगता है कि आंदोलनकर्ताओं में बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हुए जी, जो बहुत बहुआयामी थे, लेकिन उनको शायद उतना महत्व आने वाली पीढ़ी ने नहीं दिया जितना मिलना चाहिए था। मेरी दृष्टि में विजय सिंह पथिक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। ये सवाल बहुत महत्व नहीं रखता कि वो उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और उत्तर प्रदेश से यहाँ आए। उत्तर प्रदेश से यहाँ ना उनका एक, जिसको कहना चाहिए कि आंदोलन की ही देन है। जी जी, वहाँ भी आंदोलन से जुड़े हुए वहाँ भी देखिए, इनका बताऊं आपको कि उनका जो गांव है जहाँ वो पैदा हुए जी, वो सिकंदराबाद खुर्जा रोड पर एक उठावली गांव है। अच्छा, वो गुजरों का गांव है। और वो लोग जो थे, गुजरों का गांव जो था, वो उपनिवेशवादियों के बड़े खिलाफ थे। अच्छा। और अंग्रेज, ये जो बुलंदशहर था जिला, ये अंग्रेजों का बहुत बड़ा केंद्र था। और यहाँ से छावनी थी और यहीं से लोगों का दमन करते थे। तो ये जो गुठावली गांव था जिसके रहने वाले थे पथिक जी, उस गुठावली गांव में ज्यादातर लोग जो हैं ये अंग्रेजों के खिलाफ थे। और आपको आश्चर्य होगा कि इनके दादा वो क्रांतिकारी थे और उन्होंने 1857 के आंदोलन में भाग लिया था और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफत की थी। तो वो एक खिलाफत का बीज उस गांव में पड़ा हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफत का। तो अंग्रेज उन पर बहुत दमन करते थे। देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि ये भी हमको पता नहीं है कि विजय सिंह पथिक की असली जन्म तिथि क्या है। कुछ लोग सन 82 मानते हैं, 1882, जो किताबों में कुछ लोग 1875 मानते हैं। तो ये भी हमको पता नहीं है। इनका जो असली नाम था वहाँ का भूप सिंह राठौड़ था। भूप सिंह गुजर नहीं, राठौड़ लिखते। अच्छा, राठौड़ लिखते थे। इनके जो बाबा थे वो राठौड़ थे, बड़े प्रसिद्ध थे, वो सेना नायक थे। अच्छा, और उन्होंने गुजरों को गोत्र बना रखा। तो उन्होंने भाग लिया। इनके पिता भी बहुत क्रांतिकारी थे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि इनके पिता की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई, जब वे बहुत छोटे थे, करीब 3-4 साल के थे। लेकिन इनके पिता की मृत्यु के पीछे वही चेतना आती है कि बुलंदशहर से लोग पकड़ने आते थे यहाँ गांव में। अच्छा, क्रांतिकारियों को। तो वहाँ भी पुलिस को पता लगा कि भाई, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं रहा उनके पिता का, कि वो भी क्रांतिकारियों में है। अच्छा। तो उनको पकड़ने के लिए गांव आए, तो गांव में वो चौपाल में लेटे हुए थे और बीमार थे। अच्छा। और उनको पकड़ने के लिए आ गए वो और ले जाने लगे घसीट करके अंग्रेजों के सिपाही। तो इनकी माँ आई और माँ ने कहा कि भाई, ये तो बीमार आदमी है, ये क्या क्रांति करेंगे और कहाँ जाएंगे, किसको किसको खतरा है, इनसे किसकी जिंदगी को खतरा है, इनको मत ले जाओ। कि नहीं, हमें नहीं, तुम्हें भी ले चलेंगे हम। अच्छा। और तुम्हें भी जेल में डाल देंगे। कि तो मैंने कौन सा जुल्म किया जो मुझे जेल में डाल दोगे। वो एक संवाद हुआ। हाँ। तो ठीक है, हम इनको ले जाएंगे जरूर, तुम्हें चलना हो चलो, नहीं चलना हो तो तुम अपना काम। वो चुपके से घर की तरफ निकल गई उन सिपाहियों को छोड़कर, और दूसरे रास्ते से उनको घसीट के ले जाने लगे और डंडा लेकर के पीछे लग गई। पीछे आई और आकर के उन्होंने अंग्रेजों सिपाहियों के ऊपर प्रहार किया। नतीजा ये हुआ कि उनको इतना पीटा के डर के भाग गए सिपाही। अच्छा, अरे तो बड़ा हिम्मत का काम किया। इनकी माँ का ये किस्सा है जी।
और इनके पिता का देहांत उसके थोड़े दिन बाद ही हुआ, और तब ये बहुत छोटे थे। तो एक प्रकार से ये संस्कार उनको मिले, दादा का संस्कार, पिता का संस्कार, माँ का संस्कार। अब जब ये इनको पालन पोषण इनकी माँ ने किया, शिक्षा भी की, इनकी माँ इनके दादा की, पिता की और गांव के लोगों की जो क्रांतिकारी थे, जो अंग्रेजों का विरोध किया करते, उनकी कहानियां सुनाया करते। अच्छा, इनको वही जज्बा इनमें पैदा किया। तो वो जज्बा पैदा किया और वो जज्बा इनमें पैदा हो गया। हालांकि शिक्षा इनकी कोई नियमित नहीं हुई ना, शिक्षा भी कम है इनकी, तो लेकिन फिर भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और कुछ पढ़ना शुरू किया। इंदौर बहन के पास भी रहे थोड़े। ये बता रहा हूँ आपको, बहन की शादी कैसे हुई जी, कि बहन की शादी जो है एक GRP यानी रेलवे पुलिस में काम करने वाले इंस्पेक्टर से हुई। अच्छा। और इनकी माँ ने कहा कि ये अंग्रेजों का पिट्ठू तो नहीं है, ये जो ये इंस्पेक्टर है। तो उनको मालूम पड़ा कि वो अंग्रेजों का पिट्ठू नहीं, वो तो उनका वैसा ही विरोधी है, कि तब ये लड़की की शादी इनके साथ हो सकती। अच्छा। तो वो उस समय पोस्टेड इंदौर में थे, तो ये उनके साथ चले गए। अच्छा। अपने बहनोई के साथ। और वहां पुलिस में रह करके इन्होंने बंदूक चलाना सीखा। अच्छा। भी सीखा, बंदूक चलाना भी सीखा। और बंदूक चलाने के साथ साथ ये उन गतिविधियों में भाग लेने लगे। और ये दो लोगों के संपर्क में आए, एक तो सचिंद्र सान्याल थे और एक रासबिहारी बोस। पहले सचिंद्र सान्याल के उसमें आए और उनको काम सौंपा गया कि तुम तो बम बनाओ, और इन्होंने बम बनाना सीख लिया। बम बनाना सीख लिया। और प्रारंभ में इन्होंने एक अंग्रेज अफसर के ऊपर बम फेंका। पहले तो उस ट्रेन पर बम फेंका जिसमें वो यात्रा कर रहा था, लेकिन बम ठीक जगह नहीं लगा। फिर बाद में वो बच गया। फिर उनकी गाड़ी में फेंका। अच्छा। तो ये हुआ कि ये उसके करते 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 और ये अंग्रेजी सरकार की नजर में आ गई कि ये भी क्रांतिकारी है और ये खतरनाक है। इन्होंने अपनी गतिविधियां बंद नहीं की। अब उनके बहनों का प्रमोशन हुआ, प्रमोशन में उनका ट्रांसफर हो गया किशनगढ़। अच्छा, राजस्थान आ गए। अच्छा, इसीलिए राजस्थान तो उनके साथ राजस्थान आ गए। अब राजस्थान में आ तो गए, लेकिन वो तो अपनी नौकरी करते थे, ये अपनी अलग गतिविधियों में शामिल हो गए। और इन्होंने अजमेर के पास अपना अड्डा बना लिया। यहाँ ये हरिबाबू उपाध्याय के संपर्क में आए, रामनारायण चौधरी के संपर्क में आए, और धीरे 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 इनके ऊपर ही सरकार का शिकंजा कसता गया। फिर ये साधु हो गए बचने के लिए। और अजमेर के पास एक साधु की कुटी थी, वो कहीं यात्रा पर लंबी निकल गया, वो साधु के रूप में वहाँ बैठ गए, स्थापित हो गए। और उन साधु के रूप में बहुत दिन काम किया। काम वही करते रहे, जन आंदोलन का काम करते रहे, लोगों के बोले। तो बाद में मालूम पड़ा अंग्रेजों को, अरे कि ये तो साधु नहीं है, तो वही है। तो फिर इनको ये चले गए चित्तौड़ की तरफ, मेवाड़ में पहुंच गए। और मेवाड़ में जब इनको मालूम पड़ी तो माणिकलाल वर्मा वगैरह और इनको मालूम पड़ी कि ये बहुत काम करते हैं। और जब इनको मालूम पड़ा कि इनको बचाया जाए कैसे, इन लोगों ने बड़ी मदद। और इनके एक आवाज पर ही सब लोग आ जाते थे। तो ये वहां चित्तौड़ में चले गए, ऐसी जगह भेज दिया कि भाई तुम बिजोलिया चले जाओ। अच्छा। वहाँ पहाड़ियों के बीच में गिरा हुआ, सुरक्षित रहो। और वहां उन्होंने एक स्कूल खोला। अच्छा। शिक्षा पढ़ाना शुरू किया इनको। तो उनके दो बातें महत्वपूर्ण है। उनकी दो बातें ये महत्वपूर्ण है कि एक तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित करो। अच्छा, ये बहुत जरूरी था। दूसरा उन्होंने ये कहा कि महिलाओं को अधिक से अधिक सम्मान दो और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाओ। ये दो जैसे उनके मिशन थे, आधार था। और वहां उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया, विजय सिंह, और उनका नाम उन्होंने विजय सिंह पथिक रख लिया। तो यहां जैसे विजय सिंह पथिक का दूसरा जन्म हुआ। और वहां उन्होंने देखा कि विजय सिंह पथिक ने देखा कि वहां के जो किसान थे उनके ऊपर इन जागीरदारों का, सामंतों का और इनका ये जो साहूकारों का बड़ा उनके ऊपर अत्याचार थे। उनको चाहे जब बेदखल कर देते, जमीन पर उनका कोई अधिकार नहीं था। तो उन्हें ये लगा कि सबसे पहली जरूरत तो इन आदमियों को बचाना है, किसानों को बचाना है।
तो उन्होंने ये किसान आंदोलन से आरंभ किया। और देखिए भारतवर्ष में बिजोलिया क्षेत्र का जो किसान आंदोलन है, जिसके प्रणेता विजय सिंह पथिक हैं, वो भारतवर्ष का पहला किसान आंदोलन है। अब देखिए उनकी दृष्टि का पता चलता है, कैसे दृष्टिवान आदमी थे कि वहाँ एक मातृपुण्या मंदिर है उधर, अच्छा, चित्तौड़ जिले में, उस पर अब मेला लगता था। तो देखिए लोग क्योंकि मानसिक रूप से पिछड़े हुए थे, उनको समझाया, डायरेक्ट समझाना उनकी समझ में नहीं आता था, भाई वैसे ही वो सताए हुए हैं, पीड़ित हैं। तो उन्होंने वहां उसी मेले में जो भीड़ इकट्ठी होती थी, और उन्होंने किसानों को पंचायत करनी शुरू कर दी। अच्छा, वहाँ इकट्ठा किया, और वहीं से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। तो वो इकट्ठा करके उनको ये समझाया कि देखो ये जो तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, तुम्हारी भूमि तुम्हारी नहीं, तुम्हारी खेत तुम्हारा नहीं, तुम्हारी सिंचाई के साधन तुम्हारे नहीं, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। और कर और लाद दिया, लगान लाद दिया। तो जब तक तुम इनका विरोध नहीं करोगे तब तक तुम इससे निजात नहीं पा सकते। तो ये एक प्रकार से इनके आंदोलन का प्रस्थान बिंदु था, किसान जागृति। और बिजोलिया आंदोलन का बिल्कुल प्रारंभिक दौर था। और यहाँ से एक प्रकार से हम ये देखते हैं कि विजय सिंह पथिक का दूसरा जो रूप है वो हमारे समक्ष